जी, मेरे साथ फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के इंचार्ज इरफान अहमद साहब मौजूद हैं। इब्राहिम हैदरी के हवाले से यहाँ के जो हालात हैं और जितने भी इंतजामात हैं उनके हवाले से इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं, यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बताएं, एक तो देखें जो यहाँ आकर एक चीज़ नज़र आती है, इस कदर गंदगी है, आबादी भी एक बहुत बड़ी है, इधर लोग रह रहे हैं, क्या इंतजामात हैं सर? क्या किस तरीके से देखा जा रहा है इन सब चीज़ों? देखें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप यहाँ से आए होंगे, गंदगी तो खैर बहुत है। जितना भी हो सके हमारी कोशिश है कि हम यहाँ की सफाई सुथराई के लिए बेहतर इंतजाम कर रहे हैं। हमने छोटी सी एक जेटी भी अभी आपने देखी होगी, वो भी हमने वर्ल्ड बैंक के ताउन से, जामोटो के हवाले से और FCS के ताउन से मिल के हमने वो भी बनाई है। और भी सफाई सुथराई के लिए हम कोशिशें कर रहे हैं जितनी हो सके। पहले दौर में जो थी, ये समंदर बहुत साफ़ था, इब्राहिम हैदरी का बहुत साफ़ सुथरा था। अब जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई और गंदगी, जो मुख्तलिफ नाले हैं, इसका पानी यहाँ गिरता रहा, तो समंदर जो था थोड़ा और पीछे ये लोग शिकार करने के लिए चले गए, बहुत ज़्यादा आगे तक जाने लग गए ये लोग। तो जब ये आगे जाने लग गए तो इनको डीजल की भी ज़रूरत पड़ी, फिर इनको बर्फ़ की भी ज़रूरत पड़ी। तो ये आपको पता ही, हर दौर में महंगाई का सिलसिला चल रहा है। तो ये जिस तरीके से इन्होंने आगे तक जाते गए तो शिकार इनको आगे मिलता गया। जो शिकार इनको एक हफ्ते में मिलता था, वो 15 दिन 20 दिन के बाद जाने तक मिला उनको। तो इस सिलसिले में उनको ज़ाहिर बात है वो मुश्किलात आई, परेशानियां आ रही हैं। तो इस सिलसिले में हम ये कोशिशें कर रहे हैं कि हम जो है जदीद हालात के लिए इनको, हमने अपना जो है इनके लिए ताउन इनके साथ मिल के कर रहे हैं। माहीगीरों के साथ एक वेलफेयर हमने बनाई है। अच्छा, आपने महंगाई की बात की है। मैं भी जब माहीगीरों से बात कर रहा हूँ, यही कहना है कि समंदर की गंदगी की वजह से बहुत आगे जाना पड़ता है, अखराजात जो है वो डबल होते चले गए हैं, महंगाई हो गई। तो आप तो यहाँ मौजूद हैं, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर अगर हम मवाजना करते हैं आज से 4-5 साल पहले का, तो क्या उस हिसाब से बायर है या नहीं है? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, अभी फिर मैं वही बात कहूँगा कि अब यहाँ के जो माहीगीर हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं और इनके पास इतना वसाइल है नहीं। इनकी छोटी कश्तियाँ हैं, आपने देखे होंगे, ये अभी तक जो है वही अपना सिस्टम पुराना हाथों से निकाल लें मछलियों को। तो इनके पास अभी वो जदीद सिस्टम है नहीं और हम अपना इदारे से कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक वाले भी और भी NGOs आके इधर दिलचस्पी ले रही हैं। अभी आपने देखी होगी कि अभी हमने लाइटिंग का सिस्टम भी इधर यहाँ पे किया, एक रोड भी बनाई। ये बहुत कच्चा रोड था, थोड़ा सा आपने देखा होगा। आगे जाकर अभी और भी सिस्टम हम कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि इस बीच में गवर्नमेंट से किसी किस्म की सपोर्ट चाहिए हो तो आपके क्या मुतालिबात हैं कि आप अगर डायरेक्टली कोई मुतालबा करना चाहें तो वो किस चीज़ के लिए होगा? जी बिल्कुल, ज़ाहिर बात है, हमारे बिल्कुल ये गवर्नमेंट से अगर हमारे साथ ताउन हो सके तो इसके लिए एक तो ये है कि ये जेटी बना दी जाए, चारों तरफ से जेटी बना दी जाए ताकि जो कश्तियाँ हैं वो लंगर अंदाज हो सके। अभी जो है कश्तियाँ ये कचरे की, ये जो गंद हो जाता है, कीचड़ हो जाता है, तो इसकी वजह से ये दूसरी प्राइवेट जेटियाँ और भी बन गई हैं। तो कश्तियाँ यहाँ से निकल के आगे दूसरी जेटियों पर चली गई हैं। ये जो मेन सरकारी जेटी थी, तो इसमें जो है ना, यहाँ से सिर्फ कुछ गंदगी की वजह से, कुछ दूसरे जो गलाजत हैं, जो उसके जो मामलात हैं, उसकी वजह से जो है ये कश्तियाँ जो है ना आगे की दूसरी प्राइवेट जेटियों में चले गए। तो हम गवर्नमेंट से यही मुतालबा करेंगे कि आप यहाँ पे हमारे को कुछ ऐसे इक़दाम करें जिससे आप यहाँ पे देखें कि एक जेटी बना सकें अपना, और उसमें जो है कश्तियाँ, लांचे लंगर अंदाज हो सकें और आसानी से इनको शिकार करने के लिए जब ऊपर आएँ ये लोग, तो ये आसानी से अपने अपने डिपो पे जाएँ और शिकार करें और वापस चले जाएँ सुकून से। ये बताएं पहले कि आपका जो कारोबार है कैसा चल रहा है? कारोबार पहले की निस्बत से अभी बहुत कम हो गया है, इसलिए थोड़ी दुश्वारी हो रही है। क्या दुश्वारियाँ हैं, क्यों कम हुआ है, क्या वजह है, ज़रा बताएं। ये प्राइस के मसले हैं, रेट मच्छियों के ऊपर चले गए हैं और यहाँ पे जो कस्टमर आते हैं वो अपना पहले वाला ज़हन बना के बैठे हुए कि यार जो पहले 300 में लेते थे वो अभी भी 300 में लें, और वही चीज़ जो 300 वाली थी वो अभी 700 से 800 में पहुँच गई है। आजकल का जो कारोबार है इस निस्बत से बचत तो है नहीं, बहुत सा जो कारोबार है लॉस की वजह से अभी खड़े हो चुके हैं। तो उसमें माहीगीरों को काफ़ी परेशानी हो गई है, जिसकी वजह से अभी यानी कि कारोबार में 99% में अभी सिर्फ 30% बचा कारोबार। तो ये बताओ कि क्या ये हकीकत है कि जो ये समंदरी आलूदगी है, जितना कचरा, इतनी गंदगी नज़र आ रही है, इसकी वजह से भी मछली का शिकार मुश्किल हो गया? बिल्कुल, ये 100% ये बात है कि जितना भी पूरे कराची की आलूदगी है, ये जब पानी में उतरती है तो मछली जो किनारे की वो बाहर की तरफ चली जाती है। इस वजह से कारोबार में बहुत फ़र्क आ गया, अखराजात ज़्यादा हो जाते हैं,
जो पहले यानी कि 6 लीटर डीजल में जाते थे, उस जगह पे भी 15 से 20 लीटर भी डीजल खर्चा करते हैं, तो फिर भी उधर पे पहुंच नहीं सकते मछली की जगह। जब मौसम के हालात ख़राब होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, उन दिनों तो काम बंद हो जाता है, तो फिर वो कैसे होता है आपका गुजारा? बेस वो फिर इसी हिसाब में होता है कि ये जो माएगिर हैं, ये व्यापारियों से कर्जा लेते हैं, उस पर अपने घर का गुजर बसर करते हैं, उसकी वजह से ये और कर्जे में चले जाते हैं, तो उसी वजह से ये कारोबार में आप पीछे रह जाते हैं। हम गवर्नमेंट से अगर आप किसी किस्म का मुतालबा करना चाहोगे तो आपको क्या लगता है, आपको कौन सी ऐसी सहूलियात फराम की जाए जिससे आसानियाँ हो जाए? माएगिरों में तो ये है कि अगर बाहर की स्पोर्ट जितनी खुलेगी उतना हमारे कारोबार में भी आमदनी आएगी, और लाजमी बात है कि ये अपने जो सरमायाकार हैं ये बाहर मुल्कों से डीलिंग करेंगे, कारोबार करेंगे, तो अपनी जो 5 रुपये की चीज़ वो 15 रुपये में जाएगी, वो जो है वो सरमाया पाकिस्तान में उससे तरक्की भी आएगी, लाजमी बात। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि खर्चे ही पूरे नहीं होते, इतने सारे खर्चे लेके जाते हैं, बाहर जाते हैं तो माल लेके आते हैं और माल का रेट भी सही नहीं मिलता है, हमें बहुत परेशानी होती है। अच्छा, जो माल का रेट है ये क्यों सही नहीं मिल रहा, क्या वजूहात है इसकी? पता नहीं क्या मसला है, क्या वजूहात है। कोई आगे ले आते हैं, बोलते हैं भाई आगे ही कंपनियों में ही रेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, रोज़ हज़ारे मसले हैं। उन्हें तो इस चीज़ का पता है ना कि खराजात कितने होते हैं। आप समंदर के बीच में जाते हो, लॉन्च के ज़रिए जा रहे हो, खाना पीना है, उसका पेट्रोल और उसका डीजल है, सारे खर्चे हैं, उसके बावजूद भी रेट कम रखा होता है, क्यों? क्या करें। और पहले तो यहाँ नज़दीक मिलता था, अभी गंदगी भी समुद्र में इतनी हो गई है कि अभी आगे दूर जाना पड़ता है, उसके भी खर्चे ज़्यादा है। अभी ज़्यादा आगे जाओगे तो लाजमी बात है बहुत खर्चे हैं, इधर लाओ तो कोई हाल ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है माल का, परेशान। बस जो खर्चे लेके जाते हैं उसमें से भी कुछ तोड़ के आते हैं। हर आइटम है ना उसका अलग जाल है, और एक एक जाल का खर्चा भी बहुत है। अगर लाजमी बात है ये पापलेट है और वो इतने रेट में हाई में जाती है तो इधर ले आते हैं, इतना रेट तो नहीं मिलता है। अच्छा, उसका जाल कितने तक का पड़ता है और क्या हिसाब किताब होता है, कितने उसमें मछली आ जाती है एक वक्त में? अभी वो तो रोज़ ही नसीब की बात है, मतलब ये है कि जाल की कीमत क्या होती है? जाल की कीमत बहुत है। कितनी? अंदाज़ा लाखों से भी ऊपर। अच्छा, लाखों से भी ऊपर। जी हाँ। क्या मुतालबा करना चाहोगे गवर्नमेंट से इस हवाले से, आपको कौन सी सहूलियात ऐसी फराम की जाए कि आप लोग के लिए भी आसानी हो जाए? फिर मुताबला ये करेंगे कि गवर्नमेंट हमारे से तावन करे, हमारे रेट को थोड़ा रेट बढ़वाएं और ये खर्चे कम करवाएं, डीज़ल के, इसके उसके, जालों के, राशन के, बहुत खर्चे हो जाते हैं, और इधर लेके आते हैं तो माल का कोई रेट ही नहीं मिलता है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि और ऐसी कौन सी वजूहात है यहाँ पर जिसकी वजह से शिकार जो है वो आसान नहीं रहा आप लोगों के? सर ये गंदगी की वजह से, जैसे आप देख सकते हैं ये कितनी गंदगी है, और ये आगे समंदर में भी गंदगी की वजह से मछली भी नहीं मिलती हमें, तो आलूदगी की वजह से जो है मछली चली जाती है आगे, तो इसीलिए जो है हमारा रोज़गार भी कम हो जाता है। फिर हम लोग जो है 2-3 महीने तक जैसे कि रोज़गार नहीं होता है तो फिर किसी से उधार लेके, कर्जा लेके फिर हम लोग यहाँ पे रोज़गार करते हैं। कि समंदर के अंदर जो ज़िंदगी है वो बहुत मुश्किल है, वो ज़िंदगी नहीं है, वो आप एक तरह से मौत के दहाने पर खड़े हैं, 1-1 महीना 2-2 महीना अगर आपको वहाँ स्टे करना पड़ रहा है। तो सर, हादसाती तौर पर फ़िशरीज़ क्या करता है माहीगीरों के लिए? कोई प्लान है उन, जैसे आपने स्टार्टिंग में तो मुझे बता दिया था कि कुछ हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं मिलता, ज़्यादा 10,000 का कुछ चेक मिल जाता है, तो फ़िशरीज़ क्या करता है अपने माहीगीरों के लिए हादसाती अगर कोई सूरत हाल? नहीं, फिशरी इस मामला में ज़ीरो है, मैं कहता हूँ, ठीक है ना। गवर्नमेंट बिल्कुल ज़ीरो, जिस माहीगीर को जो हक मिलना चाहिए, खासतौर पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई हादसा हो जाए, कोई मर जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कभी तूफान आ जाता है, कई लांचे डूब जाता है, कोई लांचा तबाही में हो जाता है, वो सब बर्बाद हो जाता है। उस मामला में सिंध गवर्नमेंट कोई फिशरी, कोई उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, बिल्कुल ज़ीरो है। मगर दीगर मुल्क में आप चले जाए, माहीगीर के लिए अलग अलग फैसिलिटी बनाया हुआ है। अच्छा सर, जब ये मौसमी हालात बदलते हैं, जब समंदरी तूफ़ानों की बात होती है और मना कर दिया जाता है कि माहीगीरों को समंदर की तरफ रुख ना करें, गहरे पानियों की तरफ ना जाएं, तो वो जो 1 या 2 महीने जो होते हैं मानसून वाले या समुद्री तूफ़ानों वाले, उसमें जो डिमांड को कैसे फुलफिल किया जाता है, मार्केट डिमांड, अगर मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मछली आ नहीं रही, समंदर में जाना बंद है, तो फिर वो किस तरह से मार्केट उसको मैनेज कर रही होती है? देखिए, फिशरी हमारी तो एक कानून के मुताबिक जब फिशरी बना तो जून जुलाई बंद होता है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से। ओके, 2 महीना बंद होने से हमारे लिए बेहतरीन। क्यों? जून जुलाई में मछली अंडा देते हैं, अंडा से बरकत होती है, वो मछली सारी ज़्यादा पानी से करीब में आ जाता है,
आने के बाद वहाँ उन लोग जी रहा है। तो फिर जून जुलाई 2 महीना बंद करने से हमारी जो अगस्त में जो बिजनेस स्टार्ट होता है ना, उसमें बहुत सारी क्वांटिटी में माल डबल से डबल हो जाता है। जब तूफान आ जाता है, देखो ये तो अल्लाह की तरफ से कभी आ जाता है। और जून जुलाई एक्चुअल समुद्र होता है बड़ी रॉक, मूजा तेज़ होती है, पानी बड़ी तेज़ होती है, हर लॉन्च बर्दाश्त नहीं कर सकता है ना। तो उसमें तो किसी को नहीं जाना चाहिए। बाकी जो बड़े बड़े लॉन्च है जो बर्दाश्त कर सकता है, जो पहाड़ का किनारा में रुक जाता है, कई जगह जाके नतारी कर लेता है, तो उसमें मेरा ख्याल पूरा 100% इसको फॉलो नहीं होता है। हर चीज़ हो गया सर। अब सिर्फ इस वक्त करंट सिचुएशन में रहते हुए फिशरीज़ जो है वो माहीगीरों को लिए तरक्की के लिए क्या इकदाम कर रहा है, क्या प्लान कर रहा है? पाकिस्तान गवर्नमेंट को नहीं है कि माहीगीर को कैसे तरक्की दिया जाए, ठीक है ना, और फिशरी को कैसे डेवलप किया जाए, वो नहीं है, मगर उनको करना चाहिए।